अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, फैसले की घड़ी आ पहुंची है और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फातह कौन होगा, कौन सा कहते हैं खुशकिस्मत कप्तान और खुशकिस्मत टीम इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी घर लेकर जाएगी, इसका फैसला आज रात हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो एक पुराने हरीफ और इनके मुकाबले भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत चुका है, न्यूजीलैंड ने कभी कोई आईसीसी जो है वो लिमिटेड ओवर्स का वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन ये उनके पास मौका है। 2015 के वर्ल्ड कप में भी ये दोनों ही टीमें आमने सामने आई थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया ने मैदान मारा था। तो क्या न्यूजीलैंड उस 2015 वर्ल्ड कप के फाइनल का बदला ले सकेगा? दोनों टीमें बड़ी ज़बरदस्त तैयारी के साथ हैं। कुरान में इसी फाइनल में बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है, वहां पाकिस्तान टीम को जो है वो किस अंदाज से तैयारी करनी है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आईसीसी मीटिंग 16 नवंबर को हो रही है, जिसमें 2024 से 2031 तक जो आईसीसी इवेंट्स हैं उनकी मेज़बानी का फैसला होना है। पाकिस्तान ने 6 इवेंट्स की मेज़बानी के लिए बिड की हुई है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर यहाँ से सामने आए, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट तो रिवाइव हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान 25 साल हो गए किसी आईसीसी इवेंट की मेज़बानी नहीं कर सका। तो इस 16 नवंबर के हवाले से आपको भी अपडेट देंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, ऑस्ट्रेलिया के ऑरेंज फिंच कप्तानी जो ट्रॉफी उठाएंगे, या फिर केन विलियमसन जो है दूसरी अटैम्प्ट यानी कि 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अंदर बड़ी ज़बरदस्त उनका मुकाबला हुआ था इंग्लैंड के साथ। तो क्या वो फाइनल जीतने में कामयाब रहेंगे? दोनों कप्तानों की आजमाइश, दोनों टीमों की आजमाइश और दोनों टीमों की तैयारी कैसी है इस फाइनल के लिए, क्या बिल्डअप है, पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। और इसी बड़े फाइनल में बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अबू बकर बिलाल, जो कि इस वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए दुबई में मौजूद हैं और इस फाइनल के लिए भी यकीन तौर पर वो इस पर तैयारी पकड़े होंगे, दोनों टीमें भी तैयारी पकड़ी होंगी। अबू बकर बिलाल, ऑब्वियसली पाकिस्तान भारत दोनों फाइनल नहीं खेल रहे, इसलिए वो जो एक हाइप होती है, कम से कम पाकिस्तान में तो हमें नज़र आ रहा है कि वो हाइप नहीं है वर्ल्ड कप की। भारत एक बहुत बड़ा यकीन तौर पर क्रिकेटिंग नेशन वो भी नहीं है। दुबई के अंदर इन्हीं दोनों मालिक की जो है वो एक डोमिनेंस है, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान इंडियन सपोर्टर्स रहते हैं। सो आप क्या फील कर रहे हैं इस नथिंग अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, आई थिंक डिजर्विंग फाइनल, पर है ना थोड़ा सा वो माहौल नहीं है? बिल्कुल, आपने सही बात की निशानदेही की अब्दुल गफ्फार, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडियन कम्युनिटी 5 मिलियन की तादाद में मौजूद है यूएई के अंदर और पाकिस्तानी 1.6 मिलियन की तादाद में मौजूद है। तो जब ये दोनों टीमें फाइनल में नहीं है तो वो चार्म और वो क्रेज हमें इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। आया कि दोनों टीमों ने, अब न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के सामने आए हैं, लेकिन जो एक पब्लिक सपोर्ट थी और जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट था इस वर्ल्ड कप के अंदर, वो यकीनी तौर पर कम हुआ है। और इस बात का इजहार हमारे साथ कुछ यहाँ पर मौजूद आईसीसी के लोगों ने भी किया और बाकी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो तो यकीनी तौर पर समझती है। लेकिन फिर भी अब अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान भी नहीं है इस फाइनल के अंदर और इंडिया भी नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्वारंटीन की बहुत सख्त शराइत है उन मुल्क के अंदर, तो वहाँ से लोगों ने भी बहुत कम तादाद में जो है वो ट्रैवल किया है। लेकिन ये टिकट फाइनल की बताया ये जा रहा है कि अभी तक तमाम टिकट सोल्ड आउट हैं और ये ज़्यादातर टिकट या तो पाकिस्तानियों ने खरीदी हुई थी और या इंडियंस ने खरीदी हुई थी। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानी हैं और उन्होंने यहाँ पर टिकट ली हुई थी और वो आज क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में जा रहे हैं। तो खुशाइन बात है। हम भी ये चाहते हैं कि ग्राउंड भरा हुआ हो। दुबई स्टेडियम का जो एक रवायत चलती आ रही, खासकर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से, कि वहाँ पर बिल्कुल जितने लोग अंदर होते हैं उतने ही बाहर दिखाई देते हैं। इवन कि अफगानिस्तान के मैच में भी ऐसा ही हमें दिखाई दिया। तो वो चीज़ तो यकीनी तौर पर नहीं होगी, लेकिन हमारी उम्मीद है कि अच्छा एक फाइनल हो और क्रिकेट लवर जो है वो क्रिकेट को एंजॉय कर सकते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनके साथ भी इसी फाइनल के हवाले से पहले बात करते हैं। माजिद भाई, जैसे अबू बकर भी कह रहे थे कि यकीनी तौर पर दुबई में भी, इवन हम कराची में और पाकिस्तान में देख लें तो वर्ल्ड कप फाइनल की शायद वो हाइप नहीं है जो एक शायद पाकिस्तान और इंडिया भी अगर पहुंचता है तो इंडिया एक बहुत बड़ी नेशन है, बट नथिंग टेक अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, लेकिन है ना थोड़ा सा वो माहौल नहीं बन सका जो इन दोनों क्रिकेटिंग नेशन की ऐसे बनता। देखिए गफ्फार, पाकिस्तान का तो वर्ल्ड कप उसी रात खत्म हो गया था जब हम सेमीफाइनल हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन आप देखें, पाकिस्तान के अलावा इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, 5 एशियन टीम टोटल चीज है कि आज फाइनल में शामिल नहीं है। पाकिस्तान वाहिद एशियन टीम थी जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और ये वो 5 मुल्क हैं जिनके बाशिंदे जो हैं वो बड़ी तादाद में यूएई में रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अच्छा खेला
टूर्नामेंट से बाहर हो गया। लेकिन बहरहाल क्रिकेट है, जिस टीम ने कम गलतियां की, हालांकि टीमें तो देखें सब बराबर थी, लेकिन फाइनली आज रात को जो $16 लाख की टीम को ट्रॉफी मिलेगी वो खुशकिस्मत टीम होगी। और न्यूजीलैंड गफ्फार एक ऐसा मुल्क है जहां पर मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो पूरे न्यूजीलैंड की आबादी जो है वो कराची से कम है। बिल्कुल आधी है जो सर, सबसे आधी बड़ा से भी कम शहर है। है ऑकलैंड। जी, ऑकलैंड की आबादी 40-50 हजार की आबादी है, लेकिन उस मुल्क का स्पोर्ट्स कल्चर देख लें कि 2019 का वनडे फाइनल खेले, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, टेस्ट चैंपियनशिप जीती। अब यहां पर पाकिस्तान से पहला मैच हारने के बाद लगातार 5 मैच जीतने के बाद अब न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में खेली हुई है। और गैरी स्ट्रेट जो उनके हेड कोच हैं, एक गैर मारूफ नाम है। देखें, ये एशियन टीमों में आप देखें बड़े बड़े नाम आ जाते हैं। रिसेंटली राहुल द्रविड़ इंडिया के हेड कोच बन गए। हम भी बड़े बड़े नामों को लेकर आते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड बड़े नामों को अपनी टीम का हेड कोच नहीं बनाता, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देख लें। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें तो जो माइकल स्लेटर, ऑस्ट्रेलिया के जो हेड कोच हैं, जस्टिन लैंगर तो बड़े प्लेयर रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड का आप क्रिकेट कल्चर देखें, छोटा सा मुल्क है लेकिन करोड़ों की आबादी वाले, बल्कि भारत की आबादी तो 1 अरब से ज्यादा है, लेकिन ये टीम दुनिया की हर टीम को क्रिकेट में टफ टाइम दे रही है। तो बहरहाल मुझे लग रहा है कि आज हम न्यूजीलैंड को ही, मुझे तो चैंपियन होता हुआ न्यूजीलैंड नजर आ रहा है। अगर कोई बहुत बड़ा कोई फाश गलती न्यूजीलैंड ने ना की तो न्यूजीलैंड ही आज का टूर्नामेंट जीतेगी। बिल्कुल, और बहुत सारे लोग दिल से भी चाहते हैं। वैसे तो ये प्रेडिक्शन तो है ही, माजिद साहब जो कह रहे हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन, क्योंकि बड़ी कंप्लीट टीम है, कैप्टन बहुत अच्छे हैं, खिलाड़ी इन फॉर्म है। लेकिन चूंकि बहुत अरसे से आईसीसी इवेंट जीतने के लिए अटैम्प्ट कर रहे हैं, 2015 जैसे हमने कहा, 2019 का, लेकिन दोनों बरता बदकिस्मत रहे। लेकिन भी टेस्ट चैंपियनशिप में जैसे माजिद साहब ने भारत को हराकर वहाँ भी अपनी धाक बिठाई। वो वक्त ड्यू फैक्टर का हमने बहुत जिक्र किया था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच में भी, और लगता यही है कि टॉस आज भी उतना इंपॉर्टेंट होगा, चूँकि दोनों ही मैचेस में जो क्लोजिंग थी वहीं पर जो है बाजी पलटी और रन्स बने। आपका क्या ख्याल है, आज भी ऐसी ही सूरत हाल रहेगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि दुबई की विकेट हम शुरू से देख रहे हैं कि इधर ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है। खासतौर पर जो आखिरी 5-7 ओवर्स होते हैं, इसके अंदर बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात भी सामने आई हैं। तो ऑब्वियसली टॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेरे नजदीक जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग को ही तरजीह देगी, क्योंकि अब सेकंड बैटिंग के अंदर बैट्समैन के लिए काफी ज्यादा आसानी हो रही है। तो ऑब्वियसली मेरा तो जाती ख्याल यही है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी। लेकिन बिसाइड ऑफ दैट अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जीतने के लिए। दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के वो यहाँ तक पहुंचे हैं। खासकर अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने थ्रू आउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। मासिवाय पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच वो जीते, हम जीते, उसके अलावा वो सारे मैचेस इस वर्ल्ड कप के अंदर जीतते आ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट होगा टॉस, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। माजिद भाई, आपका क्या ख्याल है टॉस फैक्टर के हवाले से? चूंकि मेजॉरिटी मैचेस जो टॉस जीतने वाली टीम जिन्होंने पहले फील्डिंग को तरजीह दी, गो कि पाकिस्तान ने कुछ हल्की टीमों के खिलाफ मैचेस ज़रूर जीते, लेकिन दूसरी तरफ क्या हम ये भी कह सकते हैं माजिद भाई कि हमारे पास स्पिन स्पेशलिस्ट एक ऑप्शन था, न्यूजीलैंड के पास 2 हैं, चूँकि सार्टनर भी खेल रहे हैं, ये सूदी भी खेलते हैं, एक आध ओवर वो किसी और से कराते हैं, तो एक ये वाला एंगल भी मुझे लगता है कहीं उनको ऑस्ट्रेलिया पैच दिला सकता है। चूँकि हमसे थोड़ी सी मेरे ख्याल में गलती ज़रूर हुई कि हमने स्पिनर्स को इतना इस्तेमाल नहीं किया जितना शायद हमें करना चाहिए था मिडल ओवर्स में। बिल्कुल गफ्फार, जो आखिरी वाली आप बात कर रहे थे वो बिल्कुल मुनासिब बात है कि हमने बहुत ज्यादा इस शिकस्त का पोस्टमार्टम नहीं किया। हमने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, करना भी चाहिए था, क्योंकि टीम लगातार 5 मैच जीती हुई थी। मेरे ख्याल में अबू बकर ज्यादा बेहतर बताएंगे। जो हमने टीवी पे यहाँ से बैठ के देखा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच में तो ड्यू ज्यादा गिरी नहीं दुबई में, तो अगर आज भी ड्यू नहीं गिरती तो मेरे ख्याल में फिर टॉस इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन जो चीज मैटर करेगी, मेरा ख्याल जो टीम 6 ओवर्स का पावर प्ले बेहतर अंदाज में यूज करेगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास डेविड वार्नर हैं या न्यूजीलैंड के पास मार्टिन गुप्टिल है, ये वो बैट्समैन है कि पहले 6 ओवर में अगर अच्छी
टोन सेट कर देंगे, कोई 60-70 रन का पावर प्ले अगर बनाने में कामयाब हो गए तो मेरे ख्याल में उस टीम को एज हासिल होगा। लेकिन क्रिकेट है, जाहिर है 20 ओवर एक टीम खेलेगी, फिर दूसरे ने 20 ओवर में वो डिफेंड करना है, टाइट स्कोर या उसने चेस करना है, तो उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल पावर प्ले की ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज के मैच में। माजिद भाई, जैसे आपने कहा कि यकीन तौर पर टीम जब हारी और चूंकि अच्छा खेल के इस टूर्नामेंट से एग्जिट हुए, जब तक जीत रहे थे तब तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा वाकई बात नहीं हुई टेक्निकल एस्पेक्ट पर। ये जारी बात है, हम नहीं जीत सके और जीत जाते, दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क तो है। आपके ख्याल में क्या टेक अवे है हमारा इस टूर्नामेंट से, जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी तो हमें साथ रखनी है, लेकिन अच्छी टीमें या जो अच्छी नेशंस होते हैं वो कभी भी अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डालते, वो उनसे सीखते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं और उनको रेक्टिफाई करते हैं। कौन से ऐसे पॉइंट्स आप आज बताना चाहेंगे जो हमें बेहतर करने की ज़रूरत है? देखें, बाबर आजम की लीडरशिप पर बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे थे। इवन पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा भी कह रहे थे कि बाबर आजम में शायद वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन बाबर आजम ने इस टूर्नामेंट में, हालांकि वो मैन ऑफ द मैच नहीं रहे, लेकिन 6 में से 4 मैचों में उन्होंने 50 किए और कप्तान का फ्रंट से लीड करना, आप देखें कि सारे लड़कों ने कप्तान को कंट्रीब्यूट करके दिया। लेकिन मेरा ख्याल में जहां बाबर आजम ने अच्छी कप्तानी की, लड़कों ने भी अपना रोल प्ले किया, वहां आपने जो पॉइंट थोड़ी देर पहले रेस किया था ना, वो बड़ा वाइटल पॉइंट था कि सेमीफाइनल में हमें अपने स्पिनर्स को बेहतर अंदाज में यूज करना चाहिए था। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 12वां ओवर जब करवा रहे थे इमाद वसीम, उन्होंने 3 रन दिए। मेरा ख्याल में 14वें ओवर में उनको एक और ओवर देने की जरूरत थी। फिर हमने अपनी क्रिकेट को महदूद कर दिया 11 खिलाड़ियों के दरमियान। मैं ये नहीं कह रहा कि हसन अली को नहीं खिलाना चाहिए था या रिजवान को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। अगर वो डॉक्टर का जो मैंने बयान पढ़ा है कि शायद रिजवान को हार्ट अटैक का भी खदशा था, लेकिन हमें अपने जो बाकी 4 खिलाड़ी बेंच पे बैठे हुए थे, मोहम्मद वसीम को हम मौका दे सकते थे, सरफराज अहमद को किसी मैच में खिला सकते थे, मोहम्मद नवाज को ट्राई कर सकते थे, हैदर अली हमारा टॉप परफॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेट का, हैदर अली को भी हमने मौका नहीं दिया। देखिए, अब जो बातें हो रही है कि बांग्लादेश में मौका देंगे, बांग्लादेश में मौका जरूर देंगे, लेकिन बांग्लादेश की पिचेस इतनी आसान नहीं है कि हम आसानी से बांग्लादेश को मार दें। रिसेंटली बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को अपने मुल्क में T20 में हराया, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को अपने मुल्क में T20 सीरीज में मारा। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अभी हम हार से डर रहे थे। अगर एक नुक्ता जो आपने पूछा ना, वो शायद नुक्ता ये था कि हम हार से थोड़ा सा डर रहे थे। हमें बेंच स्ट्रेंथ को हल्के मैचों में ट्राई करना चाहिए था। शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देते थे अगर हम नामीबिया या स्कॉटलैंड के खिलाफ, तो कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन हमने अपने क्रिकेट को 11 लड़कों तक महदूद रखा। लेकिन जो एक मुझे बहुत अच्छा पॉइंट नजर आया वो सकलैन मुश्ताक की कोचिंग थी। सकलैन मुश्ताक लो प्रोफाइल में रह के बेंचेस पर पीछे बैठ के उन्होंने लड़कों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। लो प्रोफाइल में रहकर माजी के अगर हम कोचेस देख लें, चाहे मिकी आर्थर हो, चाहे वहाँ अपने मिसबाह उल हक हो, वो हाई प्रोफाइल कोचेस थे। उनको आप देखें कि वो मीडिया में भी आते थे, टीवी पर भी नजर आते थे। लेकिन सकलैन मुश्ताक मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट को, मैं ये नहीं कह रहा कि सकलैन को कंटिन्यू करे क्योंकि वो तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर से आए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छे मेंटोर की और एक लो प्रोफाइल कोच की जरूरत है जो क्रिकेट को ज्यादा समझता हो, लाइक सकलैन मुश्ताक। हमने 4 मैचेस जीतने के बाद भी ट्राई आउट नहीं किया कि हम कोई कॉम्बिनेशन ट्राई करते। अल्लाह ना करे, जैसे डॉक्टर ने भी कहा, बाद में वो इतनी बड़ी खबर निकली और ये शायद वन ऑफ द वेरी बिग न्यूज़ इन माय क्रिकेटिंग कैरियर के रिजवान 2 दिन ICU में रहे और पाकिस्तान मीडिया को कानों कान खबर नहीं हुई। लेकिन अगर वो ना खेल पाते तो हमने तो किसी को तैयार नहीं किया होता। पहली मरतबा कोई सेमीफाइनल में खेलता, चाहे सरफराज खेलते या अगर कोई और इंजरी होती। तो ये मामला था क्या आपके ख्याल में? मैनेजमेंट ने सोचा भी नहीं कि हम कोई ट्राई आउट करें कॉम्बिनेशन? और ये माजिद भाई जो कह रहे हैं, हार का खौफ है? देखिए, जो हमने कुछ सोर्सेज से बात करने की कोशिश की, मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की, तो क्वेश्चन हमारे भी थे कि क्यों 3 मैचेस में हमें पहले 3 मैचेस के अंदर हसन अली उस तरीके से फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन
फिर चौथा और जो पांचवा हमने नमीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ मैचेस खेले, उसके अंदर भी हमने किसी को ट्राई आउट नहीं किया। तो इसमें मैं आपको कैटेगरी के लिए बता सकता हूं कि जो कैप्टन है बाबर आजम, उनकी राय ये थी कि जिन 11 प्लेयर्स को हम खिला रहे हैं वर्ल्ड कप, जिनके साथ आगाज किया है, उन्हीं 11 के साथ हमें जाना चाहिए। सिकलैन मुश्ताक ने जो भी गुज़िश्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू की, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि हमने क्यों ट्राई आउट नहीं किया किसी को, तो उन्होंने भी ये कहा कि जी ये 11 प्लेयर फाइटर्स थे और ये सारे प्लेयर कैपेबल थे और हमने इस वजह से नहीं किया। हालांकि स्कॉटलैंड के खिलाफ जो मैच हमने शारजा के अंदर खेला, उसके अंदर भी हसन अली ग्राउंड में हम बैठ के देख रहे थे कि उनकी बॉलिंग अब बिलो एवरेज बॉलिंग उनके स्कॉटलैंड के खिलाफ भी दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं उनका मोराल डाउन जरूर था, लेकिन लगता अब ऐसा है कि जो जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने कहा कि जो हमने पिछले 4 प्लेयर हमने साथ रखे हुए थे, 15 का जो स्क्वाड रखा हुआ था, शायद हमारे कप्तान का और कोच का उनके ऊपर इन्हिसार का वो नहीं करना चाहते थे। खासकर वसीम जूनियर, उनको कहते हैं कि वो इनएक्सपीरियंस है, धानी इनएक्सपीरियंस है, तो उनको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हसन अली की जगह। कोशिश यही करी थी टीम मैनेजमेंट के ज्यादा मैचेस दिए जाएं हसन को भी, और ये जो हमारा एक विनिंग स्क्वाड चलता आ रहा है ताकि ये बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्म कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं ऐसा हो सका। जी माजिद भाई। अबू बकर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी माजिद भाई आ रही है। आज अबू बकर, ये जो पाकिस्तानी डॉक्टर नजीब सुमरो को जो चेंज करके ढाका नहीं भेजा गया और एक मकामी जो बांग्लादेश के डॉक्टर हैं उनको पाकिस्तान से अटैच किया गया है पाकिस्तान टीम के साथ, तो कुछ लोग ये भी क्या सराहियां कर रहे हैं कि कहीं डॉक्टर नजीब को वापस बुला लिया गया, क्योंकि जब 3-4 दिन पहले टीम अनाउंस हुई और टीम मैनेजमेंट अनाउंस हुई, उसमें तो मैथ्यू हेडन के अलावा पीसीबी ने लिखा था कि सारे लोग कंटिन्यू करेंगे, तो फिर डॉक्टर नजीब सुमरो को क्यों लाहौर वापस बुलाया गया? देखिए, अभी तो हमने भी बात पूछने की कोशिश की है पाकिस्तान के टीम के कुछ लोगों से, लेकिन बताया यही जा रहा है कि डॉक्टर नजीब को कुछ जाती मसरूफियत थी जिसकी वजह से उन्होंने बांग्लादेश जाने से माजरत की। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इस बात के अंदर कुछ ना कुछ हमें मजीद तहकीक करनी चाहिए ताकि असल हकाइक सामने आ सके। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो यही कहता है कि डॉक्टर नजीब को कुछ जाती मसरूफियत थी जिसकी वजह से उन्होंने बांग्लादेश जाने से माजरत की और हमने वहां से एक डॉक्टर को हायर किया। और माजिद भाई आपको जी ऐसा तो नहीं कि रिजवान का जो केस था वो मिस हैंडल हुआ, फिर रिजवान की जो आईसीयू की तस्वीर लीक हुई उसका तो कहीं मलबा तो नहीं डॉक्टर पे गिराया गया, क्योंकि डॉक्टर नजीब सुमरो ने रिसेंटली डॉक्टर सोहेल सलीम की जगह पीसीबी को ज्वाइन किया। बिल्कुल ऐसे ही, और इनको कहा गया था कि बहुत ही प्रोफेशनल हाई प्रोफाइल डॉक्टर है, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं। लेकिन वो जो तस्वीर वाला मामला है वो ये बताया जा रहा है कि जिस हॉस्पिटल में थे उस हॉस्पिटल के कहीं किस स्टाफ ने या उनके जो डॉक्टर थे जो कि रिजवान का इलाज कर रहे थे, उनकी जानिब से जो है वो पिक्चर जो है वो लीक की गई है। डॉक्टर सोमरो का इसके अंदर कोई किरदार नहीं है। लेकिन यकीनी तौर पर आपने जिन पॉइंट की तरफ इशारा किया है बहुत वैलिड पॉइंट है, इसके ऊपर मजीद तहकीक भी होनी चाहिए। अच्छा माजिद भाई, आपको याद है इससे पहले भी हमने एक दफ़ा बात की थी, वो 2010 में जब ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद जब एकदम से एक बहुत बड़ी प्रेस रिलीज आई, मुझे तो याद है कि किस तरह दौड़े लग गई थी सबकी, जिसमें इतने बड़ी पाबंदियां और पता नहीं क्या कुछ आया था। मुझे एग्जैक्टली वो याद है कि वो शायद इतनी बड़ी खबर थी जिसकी कोई लीकेज नहीं हुई थी, वो एकदम से प्रेस रिलीज आया था और इतनी बड़ी पाबंदियाँ। क्या माजिद भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उस खबर के बाद क्या ये वाहिद रिजवान वाली खबर है जो इतनी बड़ी खबर, 2 दिन हमारा मेन प्लेयर आईसीयू में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में, अच्छी बात है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो ठीक हुए खेले, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमारे मीडिया से जिसको सब पता चल जाता है ये खबर बिल्कुल मालूम नहीं हो सकी अनलेस कि जब ये अबू बकर और बहुत सारे जो रिपोर्टर्स जो यूएई में मौजूद हैं, जब ये लोग प्रैक्टिस सेशन में गए और शायद आशमी साहब थे, अतीक रहमान, बहुत सारे लोग और भी, और अनस भी, और इसी तरह कादिर ख्वाजा भी, जब ये सब पहुँचे तो ऑब्वियसली जब आप अच्छे रिपोर्टर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो दोनों नहीं थे, तब इन्होंने पूछा और फिर हुआ, लेकिन ये खबर पता नहीं चली। देखिए गफ्फार, अगर ये ऐसी खबर थी, अगर पीसीबी बता देता तो लोग दुआएं करते ना रिजवान के लिए, खबर छुपाने में क्या हर्ज है? फिर आप कह रहे हैं कि उसको फ्लू हो गया, हल्का बुखार है, तो मतलब गलत बयानी करना मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे कि मैं शायद कोई डेंगे मारने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कुछ क्रिकेटर्स के साथ अपने चैनल पे प्रोग्राम में बैठा हुआ था, उन क्रिकेटर्स को 2 दिन पहले पता था कि रिजवान हॉस्पिटल में एडमिट है,
लेकिन उनका कहना था कि यार ये खबर आपने नहीं देनी है। ओके, तो बस ठीक है, मैं समझ गया वाजिब भाई, खबर तो मौजूद थी लेकिन यहाँ पर फिर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन चलें, बहुत सारी चीज़ें थी वाजिब भाई जो आज मैं आपसे पूछ नहीं पाया वक्त की कमी के बायस, कि मैनेजमेंट की तब्दीली हो सकती है या नहीं हो सकती, या फिर हमें आगे क्या सोचना है। लेकिन चलें, वर्ल्ड कप का फाइनल जनाब, उसी पे ज़्यादा बात की। हम दोनों टीमों के लिए बेस्ट विशेस कहेंगे। लोगों का थोड़ा सा रुझान है न्यूजीलैंड की तरफ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ी खतरनाक टीम है। बड़ा अच्छी उम्मीद करते हैं कि बड़ा तगड़ा फाइनल हो और हमें 2019 की तरह एक यादगार फाइनल देखने को मिले। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।